महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां सूर जैसा बहादुर व्यक्ति था, वो मुस्लिम समाज से था। मामा शाह ने उनके लिए अपनी सारी तिजोरी खोल दी। राणा की तरह प्रण लिया है कि जब तक रहूंगा आन बान मान सम्मान स्वाभिमान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। कोल भील, गड़िया लोहार, ये सब उनके सैनिक हुआ करते थे। देखिए, इस वक्त हमारे साथ नवीनगर से चुनाव काफी हड़कंप मचाने वाले प्रत्याशी लव सिंह है हमारे साथ, जिन्होंने एनडीए का पसीना छुड़ा दिया था। चुनावी वहां पर जो समर था उसमें इनका चर्चा खूब जोरदार रहा। चुनाव जो था वहां पर चर्चा का केंद्र बन गए थे। आखिर क्या कुछ उस वक्त मन में चल रहा था और वहां की राजनीति किस प्रकार से उस वक्त करवट ली? नहीं, हम तो हमेशा हमारे आदर्श रहे महाराणा प्रताप, मैं उनका ही अनुयायी हूँ और संघर्ष हमारे शुरुआती दौर से ही यही मेरी साधना है और यही मेरी ताकत भी है। मैंने राणा की तरह प्रण लिया है कि जब तक रहूंगा आन बान मान सम्मान स्वाभिमान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। और इसी नवीनगर के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे हम। वहां से मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर वहां के लिए कोई सेवा नहीं कर सकता, इसलिए वहां लड़ रहे थे। वहां पर आप महाराणा का नाम ले रहे हैं और एनडीए से भी जो है वो चर्चित राजपूत चेहरा ही थे, उनसे भी रमती आप। पहले महाराणा को अच्छे से पढ़ना होगा लोगों को। महाराणा इकलौते आदमी थे जिन्होंने सबको लेकर चलने का काम किया। महाराणा प्रताप निज स्वाधीनता की लड़ाई अगर किसी ने सबसे ज्यादा लड़ी तो महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप को पढ़ना चाहिए। महाराणा प्रताप की सेना में कौन थे? महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां सूर जैसा बहादुर व्यक्ति था, वो मुस्लिम समाज से था, जिसके तलवार से अकबर की सेनाएं सैकड़ों कोस दूर जाती थी। जो मरा तो तलवार के साथ दफन किया गया था। कोल भील, गड़िया लोहार, ये सब उनके सैनिक हुआ करते थे। मामा शाह ने उनके लिए अपनी सारी तिजोरी खोल दी। ये महाराणा का देन था, जो समता मूलक समरस समाज जो आज लोग करते हैं। महाराणा पहला समाजवादी व्यक्ति था इस देश का। अगर रामचंद्र के बाद अवतारी पुरुष को छोड़ दे, भगवान रामचंद्र के बाद छोड़ दे, तो महाराणा इकलौता व्यक्ति था जो जिसने सामाजिक परिवेश को तय किया। अब महाराणा की बात कर रहे हैं और नवीनगर से ही चुनावी मैदान में थे। राजपूत का एक बड़ा गढ़ माना जाता है और वहां से अगर कोई राजपूत नेता, जैसे हम बात कर रहे हैं चेतन आनंद की, वो दूसरे जगह से आके वहां पर चुनाव लड़ते हैं और उसके बावजूद उनको जीत मिलती है, इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, वो जनता तय करती है जीत और हार, मैं नहीं तय करता। जनतंत्र में सर्वोपरि है और जनता के निर्णय को मैं सिरोधार्य करता हूँ। हाँ, मुझे नहीं लगा कि कहीं कोई बाहर से व्यक्ति आके यहाँ चुनाव लड़े, इसलिए मैं स्वाभिमान के साथ खड़ा था। और मैंने कहा ना कि जब मैंने एक बार प्रण ले लिया, उसके बाद कितना विघ्न झेलना पड़ा, कितने लोग दबाव दिए, कितना चीजों से मैं प्रताड़ित रहा, घर परिवार से लेकर। लेकिन मेरी अपनी समझ है और मैं महाराणा का वंशज हूँ। मैंने एक बार जो ठान लिया, घास की रोटी खाएंगे लेकिन कभी समझौता नहीं करेंगे। इसी प्रण के आधार पर मैंने वहां से चुनाव लास्ट तक लड़ने का कोशिश किया। पिछले चुनाव में पसीना तो आपने एनडीए का छुड़ा दिया, अब आगे की क्या रणनीति? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मैंने एक शब्द भी माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ मैंने नहीं कहा, ना एनडीए सरकार के खिलाफ कहा। मेरी लड़ाई थी नहीं, मेरी लड़ाई तो नवीनगर के स्वाभिमान की लड़ाई थी। मैं नवीनगर के मान सम्मान की लड़ाई। जिस नवीनगर से अनुग्रह बाबू जैसे व्यक्ति बिहार विभूति रहे, जिस नवीनगर से अनुग्रह बाबू के पुत्र सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे मुख्यमंत्री दिया, जिस नवीनगर, उस नवीनगर को नेता का अभाव हो जाए, ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आता है। मैं आज भी अपने बात पे कायम हूँ। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ। आज आप गर्व कर सकते हैं इस छोटे से व्यक्ति पर कि जो कहा वही किया और आज तक आगे भी वही करता रहता हूँ। मैं नफा नुकसान की चिंता भी नहीं करता, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मेरे साथ क्या होगा। ये चिंता अगर किए रहते महाराणा तो जिंदगी भर राजा रहते, निर्वासित जीवन नहीं जीते। लेकिन याद महाराणा को किया जाता है, याद लड़ने वालों को किया जाता है, याद डरने वालों को नहीं किया जाता। तो लव कुमार लड़ने वालों में है, डरने वालों में नहीं। आपने लड़ने की बात कही, इस वक्त ज्वलंत मुद्दा आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका, उसको लेकर भी लड़ाई थी। एनडीए के नेता उस वक्त गुम हो गए थे, इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, इन सब चीजों पर टिप्पणी करने के लिए मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी राय जो भी होगी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि कोई भी कानून अगर लाया जाता है तो दो पक्ष तो होते ही है। और मेरा हमेशा से इस बात में मानना है कि बहुत सोच समझ के कानून लाया जाए, किसी को भी तकलीफ नहीं हो। जब सब लोग सामान्य हैं,
मैं जिस बिहार से हूँ, जिस बिहार की चर्चा करता हूँ, 7,707 गणराजा मिलकर समाज के अंतिम व्यक्ति को चुनने का काम इसी वैशाली में नंदवंश की जब किए थे, तो बिहार कभी जातिवादी में रहा ही नहीं है। मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में खड़ा हूँ। लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से हम लोग बिहारियों की अस्मिता जगाने के लिए खड़े हैं। जातिवादियां रहती तो आप सोच लीजिए कि नंदवंश की स्थापना होती, चाणक्य वहां से चलता तो कोई राजपूत और ब्राह्मण खोजता, लेकिन वो पिछड़े जाति से चंद्रगुप्त को उसमें गुण देखा तो खोजा। तो हमेशा यह गुण की पूजा होते रही है। और जिस समय आज विश्वविद्यालय की बात है ना, जब विश्वविद्यालय की कल्पना भी नहीं थी तब भी यहाँ नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय था। और पुराने ग्रंथों में आप उठा के देख लीजिए, बिहार ऐसा जगह था जहाँ हर गांव में एक विद्यालय था। हर गांव में पेड़ के नीचे ही पढ़ाई होती थी, लेकिन हर गांव में विद्यालय था। विद्या का केंद्र रहा है बिहार। यहाँ अगर कोई भेदभाव होता तो सैकड़ों राष्ट्र से लोग यहाँ पढ़ने आते, नहीं पढ़ने आते। तो हम लोगों ने हमेशा समाज को दिशा देने का काम किया और आज भी बिहार है दिशा देने का काम करेगा। और जिसके साथ भी, चाहे जो व्यक्ति जिसके साथ अन्याय होता है, बिहारी उसके साथ खड़ा होता है। यूजीसी सवर्णों के लिए खतरनाक था, जो नया अमेंडमेंट आया था। देखिए, मैंने पढ़ाई नहीं है उसको, और मैं बिना जाने बुझे किसी चीज पर ज्ञान नहीं देता जब तक मैं पूरी तरह से किसी चीजों को जान नहीं लेता। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, हम भी कॉलेज में गए हैं, क्या होता है रैगिंग झेले हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अपमानजनक चीजें किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति। चलिए, तो हमारे साथ नवीनगर से पूर्व प्रत्याशी लव सिंह थे और इनका चुनावी समर कैसा था ये चर्चा का विषय था और आपने भी देखा होगा क्या कुछ कहा इन्होंने अपनी चुनावी यात्रा को लेकर, और यूजीसी पर भी इनका बयान हमने आपको सुनवाया।